हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बीसी बख्तियारपुर के बारे में, जिसमें मैं बताऊंगा वहाँ का कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट क्या है और कट ऑफ क्या है। बने रहो वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, जी हाँ, तो मैं बताने वाला था बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, कैंपस टूर करवा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे बिल्डिंग की फ़ोटो आप देखोगे एक एक करके, वन बाय वन। ये कॉलेज जो है ना 2016 में ओपन हुआ है। ठीक है, और इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको BCEC का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या फिर JEE मेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको कैंपस दिखा रहा हूँ, फिर इसी वीडियो में मैं बात पूरी करने वाला हूँ कैंपस सेलेक्शन कैसा होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ के कट ऑफ कितने जाते हैं। ठीक है, तो अपन इस वीडियो में फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कैंपस टूर करवा रहा हूँ कि कैंपस में क्या क्या है। ठीक है, ये सारे कैंपस है यार, अमेजिंग, गज़ब है, बहुत अच्छा कैंपस है। ये देखो कैंटीन, ये कैंटीन की फ़ोटो है, और इसके बाद ये क्लासरूम की कुछ फ़ोटोज़ है मैंने। ठीक है, तो ये सभी आप देखो, और अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ इसमें बताऊँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करता हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको JEE मेंस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके थ्रू आपका एक CRL रैंक आती है। उसके बाद आप बिहार में काउंसलिंग के लिए बिहार UGEAC का काउंसलिंग अटेंड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप CRL रैंक यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद आपका एक बिहार UGAC रैंक आएगा, जिस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। ओके, तो ये शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। और हाँ, अभी तक किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू। अब मैं बता रहा हूँ इस कॉलेज में, जी हाँ, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ना, वो बख्तियारपुर में इनका कैंपस मिल चुका है। आपको मैंने कैंपस दिखा दिया है। वो सारे कैंपस के कुछ कुछ फ़ोटोग्राफ, जो फ़ोटोग्राफ मेरे पास थे, मैंने वहाँ पे आप लोग को शो कर दिया। अब मैं बताऊँगा यहाँ पे कौन कौन से ब्रांचेस ऑफ़र हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ब्रांच से ऑफ़र किए गए हैं: कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग। ओके, और सभी में जो सीट है वो 60 सीटें, मीन्स 60 सीट है। ओके, ईच ब्रांचेस। ठीक है, हर एक ब्रांच में 60 सीटें हैं। ओके, और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये कॉलेज न्यू है, 2016 में खुला था। 2016 में 5 कॉलेजेस खुले थे, जिनमें से एक कॉलेज ये है। और यहाँ पर टोटल स्टूडेंट जो हैं अभी प्रेजेंट में 1045, मीन्स 1045 है। और अभी करेंट में यहाँ पे जो फैकल्टी मेंबर है वो 33 फैकल्टी मेंबर्स है टोटल। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। कॉलेज का कट ऑफ क्या गया था पिछले साल, 2020 का डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो 2020 का डेटा अभी आप देखोगे, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो अभी मैं आपसे कुछ डेटा शेयर करना चाह रहा हूँ जो 2020 के हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा, फिर सिविल, फिर कंप्यूटर साइंस, फिर ट्रिपल ई की बारे में, मीन्स इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलो अब मैं मैकेनिकल ब्रांच का स्टार्ट करता हूँ। मैकेनिकल ब्रांच में यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक थी वो 1653 थी पिछले साल, 2020 का जो डेटा है। ठीक है, अगर आपका रैंक 1650 के अंदर है, जनरल रैंक, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपको यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपका जो यहाँ पे रैंक होना चाहिए मैक्सिमम, वो 5000 के अंदर होना चाहिए जनरल में, और कैटेगरी में 400 के अंदर होना चाहिए। अब आते हैं EBC कैटेगरी पे। EBC कैटेगरी में अगर आपका रैंक जनरल रैंक में 2000 या 2100 के अंदर है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है मैकेनिकल ब्रांच में। साथ ही आपका कैटेगरी रैंक 480, मीन्स 500 के अंदर होना चाहिए। अब मैं BC कैटेगरी की बात करता हूँ, तो BC कैटेगरी में यहाँ पे 1850 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही आपका BC कैटेगरी में रैंक जो है वो 800, मतलब 800 के अंदर होना चाहिए। साथ ही EWS के लिए मैं बता दूं, आपका 2000 के अंदर अगर जनरल रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका EWS में जो रैंक चाहिए वो 400, मतलब 450 के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच का मैंने बता दिया। अब मैं आप सिविल इंजीनियरिंग पे बात करूँगा, तो सिविल इंजीनियरिंग में UR मीन्स जनरल कैटेगरी का जो रैंक यहाँ पे पिछले साल हुआ था वो 790, मीन्स 800 के अंदर अगर आपका रैंक है तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। अगर आप SC कैटेगरी से हो तो आपका यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था वो
3300 3300 के अंदर अगर आपका रैंक है तो आपको यहाँ पे सिविल ब्रांच एससी कैटेगरी वाले को जनरल रैंक से मिल जाएगा। और एससी में आपका कैटेगरी वाइज रैंक 180 180 के रैंक के अंदर है कैटेगरी में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही अगर आप ईबीसी हो तो आपका यहाँ पे जो जनरल रैंक होना चाहिए वो 1600 के अंदर होना चाहिए। साथ ही आपका कैटेगरी रैंक 350 के अंदर होना चाहिए। अगर आप बीसी कैटेगरी से हो तो आपका जनरल रैंक 950 से अंदर होना चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और साथ ही बीसी कैटेगरी में 400 के अंदर अगर आपका है कैटेगरी रैंक तो आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही अगर आप EWS हो तो आपका रैंक जो है 1000 या 1100 के अंदर होना चाहिए, तो आपका एडमिशन यहाँ पे सिविल में हो जाएगा। और कैटेगरी रैंक 250 के अंदर होना चाहिए। ओके। और अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच यहाँ पे लेना चाहते हो, ओके, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो आपका जो जनरल रैंक होना चाहिए वो 660 के अंदर होना, मतलब 650 के अंदर है, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। पिछले साल का ये डेटा है और इस बार हो सकता है डेटा यहाँ पे 400 रैंक तक ही जाए, 500 रैंक तक ही जाए, ठीक है। तो 1-200 का डिफ़र करेगा इस साल, क्योंकि 33% गर्ल्स रिजर्वेशन के वजह से, ठीक है। और अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका रैंक अगर यहाँ पे 3000 के अंदर है तो आपको सीएससी मिल जाएगा। और कैटेगरी रैंक में आपका 20 रैंक से अंदर होना चाहिए। साथ ही अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपका जो यहाँ पे रैंक होना चाहिए वो 3000 के पास होना चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और एसटी में जो रैंक है कैटेगरी रैंक वो 16 है। और एससी में आपका जो होना चाहिए 4000 के अंदर रैंक होना चाहिए जनरल में, तो आपको एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर साइंस में। और आपका कैटेगरी रैंक एससी में 240 के अंदर होना चाहिए, तो एडमिशन हो जाएगा। साथ ही अगर आप ईबीसी हो तो आपका जनरल रैंक 1100 के अंदर होना चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए। और आपका जो ईबीसी कैटेगरी रैंक है वो 250 के अंदर होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपका रैंक 800 के अंदर होना चाहिए और 200 के अंदर कैटेगरी रैंक। और अगर बीसी कैटेगरी से हो तो 700 के अंदर आपका रैंक होना चाहिए। और साथ ही 340 रैंक के अंदर अगर कैटेगरी रहेंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस यहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपका ब्रांच ट्रिपल ही लेना है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का रैंक 2020 में गया था वो 1100 के अंदर था, ठीक है, 1100 के अंदर या आसपास है, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपका रैंक 4500 के अंदर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल ही मिल जाएगा। और साथ ही कैटेगरी रैंक आपका 340 के अंदर होना चाहिए, तो एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आपका रैंक यहाँ पे 4200 के अंदर होना चाहिए और कैटेगरी रैंक 25 के अंदर एसटी में होना चाहिए। अगर आप बीसी कैटेगरी से हो तो 1400 के अंदर रैंक होना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके। और अगर आपका बीसी कैटेगरी में कैटेगरी रैंक अगर 620 के अंदर है तो आपका रैंक एडमिशन हो जाएगा, मतलब 600 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ईबीसी से हो आपका 2000 के अंदर रैंक होना चाहिए। और इस बार आई थिंक 1800-1700 के अंदर अगर ईबीसी में आपका रैंक है जनरल रैंक तो एडमिशन हो जाएगा। और ईबीसी कैटेगरी में आपका रैंक जो है वो 440 के आसपास होना चाहिए, तो एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका यहाँ पे जो रैंक है वो 1300 के आसपास होना चाहिए, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और कैटेगरी वाइज ईडब्ल्यूएस में 300 के अंडर रहेगा, तो आपका एडमिशन इस कॉलेज में ट्रिपल ई ब्रांच में हो जाएगा। तो ये ब्रांच वाइज मैंने कैटेगरी वाइज सारा कुछ बता दिया। अगर कोई भी डाउट कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। जी हाँ, अगर कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। ओके। और आप कहीं भी सर्च मार सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के लिए। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च मारना, मेरी ग्रुप जो है पब्लिक है, मेरा पेज वो इलेक्ट्रिकल बॉयज सनी ELECTRICALBOYSUNNY आप सर्च मारो, आप ज्वाइन हो सकते हो। आपका कोई भी डाउट कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप टेलीग्राम से मेरे से जुड़ सकते हो। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। और अब मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर जो सबसे पहले कंपनी कौन कौन सी विजिट करती है या कर चुकी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पाई इन्फोकॉम, ग्रिफियो, विप्रो, TCS, IBM, SCL, ओकाया, एडवेंचर, प्रिज्म सीमेंट, कैपजेमिनी, ठीक है। ये सभी कंपनीज़ में प्लेसमेंट हो चुके हैं बच्चे के, ठीक है। और यहाँ की जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 2021 का है। 2021, जी हाँ, प्रेजेंट की बात बता रहा हूँ। 2021 में एक लड़के का बाइजू ऐप में हो गया है जिसका 10 लाख रुपया प्लेसमेंट गया है, 10 लाख पर एनम। और इस कॉलेज का जो लोएस्ट पैकेज है वो 3 लाख पर एनम है। एंड साथ ही मैं एवरेज पैकेज इस कॉलेज की बात करूँ तो 4.5 लाख पर एनम है, ठीक है। यहाँ पे 60% 70% लोगों का प्लेसमेंट हो जाता है और आने वाले दिनों में और भी बेटर होगा BCE बख्तियारपुर में, ठीक है, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं। साथ ही यहाँ के जो TPOs वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। तो मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दिया। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि 2021 का जो प्लेसमेंट है वो हाईएस्ट प्लेसमेंट 10 लाख रुपया गया हुआ है, 10 लाख पर एनम, ठीक है। ये हाईएस्ट पैकेज है, वो बाइजू में गया है, ठीक है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और भी चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कुछ भी। थैंक यू।